बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों को लेकर जैसी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उनमें कोई नई बात नहीं है। वे जो कुछ कह रहे हैं उसे लोगों के मन मस्तिष्क में बिठाने का काम उन्होंने बहुत पहले ही आरंभ कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद की सरकारों में भाड़े के वामपंथी इतिहासकारों ने हमारी पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने उसे सच मान लिया। आज हम राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन हमें उनकी हार की कहानियां ही पता हैं। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व के साथ सुनाई जाती हैं, जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ हार कर भी जीत जाते हैं। सत्य यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिनमें हम हारे हैं, ताकि एक समाज के रूप में हमारा मनोबल तोड़ा जा सके। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, इसमें वे बहुत सीमा तक सफल भी रहे। स्कूली पुस्तकों से लेकर फिल्मों आदि में अब तक हमें यही बताया जाता रहा कि हम हमेशा से हारते रहे। जिन्होंने युद्धों में हमें जीता और रौंदा, वो खलनायक नहीं बल्कि हमारे नायक थे। उन्होंने हम पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि हमने ही उनको बुलाया था। वे तो हमारे उद्धारक थे। इस झूठ को वे बार बार पूरी निर्लज्जता से बोलते रहे, भले ही 1000 बार सप्रमाण उनका खंडन किया जाता रहा। सोचिए, यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे तो हम 1200 वर्ष से जीवित कैसे हैं? हम 1200 वर्षों से हिंदू कैसे बने हुए हैं? हमारे पूर्वजों की भूमि की चौहद्दी बहुत कुछ गंवाकर भी प्रायः वैसी ही क्यों है? और उसी चौहद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए हम आज भी प्रतिबद्ध क्यों हैं? वर्ष 1947 में मिली कथित स्वतंत्रता के बाद भी हमारे मन मस्तिष्क में यह बात बिठाई जाती रही कि राजपूतों ने लड़ाइयां तो लड़ी, लेकिन वे हारे हुए योद्धा थे। वे कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से और कभी औरंगजेब से। क्या वास्तव में ऐसा ही है? मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा। हमारे इतिहास की पुस्तकें उसी एक युद्ध की कहानियां सुनाती हैं। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खतौली जैसे युद्धों के बारे में हमारी नई पीढ़ियां कुछ नहीं जानती। अगर किसी को कुछ पता भी हो तो उतना नहीं जितना वो खानवा के युद्ध के बारे में बता सकता है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवाकर भी इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ा था, लेकिन वह बहुत मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर का कायरों की तरह भागना भी गौण हो गया। कहानी केवल और केवल खानवा के युद्ध की, जिसमें बाबर की सेना राणा सांगा पर भारी पड़ी थी, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसके पास तोपें थीं। महाराणा प्रताप का नाम आता है तो सबसे पहले हल्दी घाटी की बात होती है। इस युद्ध के परिणामों पर हमेशा से विवाद रहा है। यह ऐसा युद्ध था जो अनिर्णीत माना गया था, लेकिन वर्षों तक हमें बताया गया कि इस युद्ध में राणा की हार हो गई थी। लेकिन इससे पहले महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल और दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते। 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे। लगभग सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए। उदयपुर मोहम्मदाबाद और चित्तौड़गढ़ अकबराबाद बन चुका था। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ के नाम से ही जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता।
50 में से 2 दुर्ग को छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी और लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार किया। लेकिन हमें तो सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास पढ़ाया जाएगा, बाकी युद्ध तो गौण है इसके आगे। राणा अमर सिंह ने मुगल लुटेरे जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े, उसकी 100 से अधिक चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ष 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। वर्ष 1597 से 1615 के बीच का पूरा इतिहास पुस्तकों से लुप्त है। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, ढेरों ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं, पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े और अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। चित्तौड़गढ़ की कहानी आती है तो हमें बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को पराजित किया। बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमला नहीं हुआ? उन सारे हमलों से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। हमें बताया जाता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, लेकिन वह तो उनका अंतिम युद्ध था। उससे पहले के युद्धों की कहानियां कहां और किसने छिपा दी? आज बहुत सारे भारतीय मान चुके हैं कि राजपूतों ने सही रणनीति नहीं अपनाई, हमेशा खराब हथियारों का प्रयोग किया, इसलिए वे बार बार हारते रहे। अब उन्हें किन शब्दों में समझाएं कि उन्हीं हथियारों से हमने अनगिनत युद्ध जीते, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया। हाँ, वे हारे, लेकिन शत्रुओं के हाथों नहीं, बल्कि उन्हीं कृतघ्न भारतीयों से जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्हें ही हम आज कांग्रेसी, समाजवादी और वामपंथी जैसे नामों से जानते हैं।